दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश नंबर के बारे में। ये जो आप नंबर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये सब के सब अभी आप तक आप लोग को अंग्रेजी नंबर या इंग्लिश नंबर लगता होगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये सब के सब अंग्रेजी नंबर नहीं है। ये सब के सब भारतीय मूल के नंबर हैं और ये सब के सब हिंदी नंबर हैं। और आज के बाद अगर वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग इन्हें गलती से भी इंग्लिश नंबर नहीं समझेंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि ये सब के सब नंबर यूरोप में चलते हैं और आप लोग को बता दूं कि यूरोप के अंदर रोमन लिपि है। जैसे कि देखिए जो ABCD जो लिखा हुआ है ना, ये सब के सब रोमन लिपि है। और अगर रोमन नंबर की बात की जाए तो रोमन नंबर ऐसा रहता है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 4 को ऐसे लिखते हैं। तो ये जो नीचे के जो नंबर दिख रहे हैं ये रोमन नंबर नहीं है। जब यूरोप में चलता है पूरा रोमन नंबर और रोमन नंबर ऐसे लिखते हैं, अगर यूरोप में अगर पूरा रोमन अगर लेटर की बात किया जाए, रोमन लिपि की बात किया जाए तो पूरा ABCD होगा, और रोमन पूरा नंबर की बात किया तो ए है। तो ए कहां से आया, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए ये सब जो नंबर जो है ना 1 2 3 4 5 ये सब के सब नंबर का विकास भारत में लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुआ और पहली से लेकर तीसरी शताब्दी के बीच तक ये सब के सब नंबर का बहुत अच्छा विकास हुआ और ये सब के सब अपने वास्तविक रूप जो भी चल रहा उस रूप में आ गए थे। आप लोगों को मैं बता दूं कि 5वीं सदी में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और उसके लगभग 200 साल बाद भारत के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने इन नंबर का जोड़ना घटाना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। अब आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग को पता ही होगा कि 8वीं सदी में भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था और यही अरबों के आक्रमण के समय भारत को पूरा लूटा और भारत को लूटने के साथ साथ वहां उन लोगों को भारत की ये ज्ञान भी बहुत ज्यादा पसंद आई और इसके बाद में वहां के विद्वानों ने 8वीं से 9वीं शताब्दी तक इन सब के सब नंबरों का अरब की ओर प्रवाह हुआ। और इस बात की पुष्टि होती है, सबसे पहले अरब के प्रसिद्ध फारसी विद्वान का नाम सुन लीजिए, अल ख्वारिज्मी। आप इन नाम को नोट कर लीजिए, यही नाम है जो प्रमाणित करेगा कि इन नंबरों का खोज भारत से हुआ था। तो अल ख्वारिज्मी की बहुत प्रसिद्ध जो किताब है जिसका नाम था किताब अल जबर। किताब अल जबर में साफ साफ लिखा है कि भारत से आए हुए शून्य और दशमलव प्रणाली का आज अरब में बहुत जबरदस्त उपयोग हो रहा है और अरब इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहा है। और चूंकि अरब ये बात जानते थे कि ये सब के सब नंबर भारत से आए हैं, इसलिए उन्हें हिंद नंबर या हिंदू नंबर या हिंद अंक या हिंदू अंक कहते थे। अब उसके बाद में अरबों से ये लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी में एक ज्ञान उत्तरी अफ्रीका गया और उत्तरी अफ्रीका के रास्ते स्पेन गया और स्पेन के रास्ते पूरे के पूरे यूरोप में फैला। अब उस वक्त यूरोप में रोमन लिपि चलती थी। रोमन लिपि मतलब वही ABCD देख रहे हैं और नीचे रोमन नंबर अंकों के लिए इस टाइप का यूज किया जाते थे जो कभी कभी कल यूज होता है। अब उसके बाद वहां के विद्वानों की आदत होती है, भेदभाव नहीं करते, अच्छी चीज को तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। तो वहां के विद्वानों का एक आसान नंबर बहुत भाया, इसलिए वहां के विद्वानों ने अपनी चाल चलन में हर जगह इस नंबर को अपनाना शुरू किया। और आप लोग को बता दूं मैं कि वहां के विद्वानों के अनुसार से ये नंबर अरब से आया था, इसलिए उन लोग इसे अरबी नंबर कहते थे और इसलिए उन लोग इसको एल्गोरिथम भी कहते थे। और चूंकि अब ये जो किताब का नाम क्या बताया था, याद है आपको? किताब का नाम था किताब अल जबर। अब किताब अल जबर का जबर शब्द को से लेकर इसको अल जेबरा कहने लगे। देखो किताब अल जबर अब कहने में सुविधा की दृष्टि से यूरोप में इसे एल जेबरा कहने लगे। इस तरीके से देखा जाए तो ये नंबर यूरोप में फलने फूलने लगा और जब यूरोपीय कंपनी, चाहे इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, डच हो, स्पेनिश हो, जब हमारे देश पर आक्रमण किए तो उसके बाद में हमारे ही दिए हुए नंबरों का यहाँ उपयोग करना शुरू किए। तो हमें अभी तक ऐसा लगता था कि ये सब के सब नंबर अंग्रेजी नंबर है। आप लोग मेरी बातों को सर्च करिए, रिसर्च करिए, शोध करिए, आप अंत में यही निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यही है, जिसे फिर से बता रहा हूं, जो वीडियो को शुरुआत में बताया था। यूरोप में पूरी तरीके से यूरोप में रोमन नंबर चलता है और रोमन लिपि चलता है, रोमन लेटर चलता है। तो रोमन लेटर में ABCD लिखते हैं और रोमन नंबर ऐसे लिखते हैं। रोमन नंबर में 1 2 3 4 का जिक्र ही नहीं है ना। और उन लोग भी ये बात मानते हैं कि ये अरब से आया और अरबी ये बात बोलता है किताब अल जबर से कि ये नंबर भारत से आया।
तो इस तरीके से ये बात प्रमाणित होता है कि ये सब के सब हिंदी नंबर है, इंडियन नंबर है, और आप लोग इसे अब इंडियन नंबर, भारतीय नंबर के रूप में ही स्वीकार कीजिए। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।